सो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था IoT लेवल एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट्स। ओके, सो इस लेक्चर से हम IoT हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम IoT हार्डवेयर देखेंगे और इसमें सेंसर सबसे पहले देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पे लिखा है हमने ट्रांसड्यूसर। सो ट्रांसड्यूसर क्या होता है पहले ये समझते हैं। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स अ सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरे फॉर्म के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो सेंसर प्रोसेसर मिलके एक ट्रांसड्यूसर बन रहे हैं एंड प्रोसेसर और एक्चुएटर मिलके एक ट्रांसड्यूसर बन रहे हैं। ओके, सो एक्चुएटर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ सेंसर देखेंगे हम। तो सेंसर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट ले रहा है। ओके, उसको फिर प्रोसेसर में सेंड कर रहा है, देन प्रोसेसर उसको सेंड कर रहा है एक्चुएटर में, और एक्चुएटर क्या कर रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हो गया ट्रांसड्यूसर्स इनपुट एंड ट्रांसड्यूसर्स आउटपुट। सो सेंसर देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डिवाइस और मटेरियल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सेंसर क्या करता है कि ये डिटेक्ट करता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये डिटेक्ट करता है और डेटा जो भी होगा वो कलेक्ट करेगा। ओके, सो आउटपुट ऑफ सेंसर इज सिग्नल विच इज़ कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म like changes in voltage characteristic, changes in resistance, capacitance characteristic, impedance etc. ओके, सो सेंसर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिटेक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गया, वो टेम्परेचर सेंस करेगा। ओके, टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ये ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करेगा। ये सब हम आगे के लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इन सब सेंसर के बारे में। ओके, सो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, जो कि हो सकता है वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो गया, या रेजिस्टेंस में चेंज हो गया, कैपेसिटेंस में चेंज हो गया। ओके, सो सेंसर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दो तरीके की होती हैं कैरेक्टरिस्टिक इसकी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। सो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। इट इज़ अबाउट हाउ द आउटपुट ऑफ अ सेंसर चेंज इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट चेंज आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब कैसे कोई आउटपुट सेंसर का, मतलब किस तरह से आउटपुट चेंज होगा अगर हम इनपुट को चेंज करेंगे। ओके, मतलब इन रिस्पॉन्स टू एन इनपुट कैसे आउटपुट चेंज होगा सेंसर का, ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन जब भी एक्वायर कर लेगा उसके बाद कैसे चेंज आएगा आउटपुट में, ये हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने। सो इट रिप्रेजेंट द करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट कंपेयर टू अ सुपीरियर सिस्टम। मतलब एक्यूरेसी क्या हो गया कि मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो कितना करेक्ट हो सकता है, मतलब कितना एक्यूरेट आ सकता है, ये एक्यूरेसी में आता है। सो एक्यूरेसी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी वो, माइनस जो भी ऑब्जर्व वैल्यू रहेगी, मेजर्ड वैल्यू रहेगी वो। सो सेकंड क्या है, रेंज। रेंज गिव्स द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद इन विच द सेंसर कैन एक्चुअली सेंस। मतलब सेंसर जो भी फिजिकल क्वांटिटी सेंस करा है उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू के रेंज को हम रेंज में रखते हैं। ओके, सो बियॉन्ड दिस वैल्यू देयर इज़ नो सेंसिंग और नो काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। सो जो भी रेंज रहेगा उसके बियॉन्ड अगर कोई वैल्यू आती है तो वो सेंस नहीं होगी। ओके, थर्ड क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन प्रोवाइड्स द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट अ सेंसर इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग। मतलब छोटे से छोटा चेंज जो कि इनपुट में आ सकता है और सेंसर जो कि सेंस कर सकता है वो रिजोल्यूशन में आता है। ओके, रिजोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन टूवर्ड्स सेलेक्शन ऑफ सेंसर्स। मतलब रिजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन हो सकता है किसी भी सेंसर को सेलेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे कि अगर हम सेंसर खरीदने जा रहे हैं तो उसके रिजोल्यूशन से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर बेस्ट रहेगा। हायर द रिजोल्यूशन बेटर द प्रिसीजन। मतलब जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन रहेगा उस सेंसर का उतनी ज़्यादा एक्यूरेट, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू हमें मिलेगी। नेक्स्ट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है एरर। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द वैल्यू प्रोड्यूस बाय सेंसर। मतलब जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी वो और जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होगी सेंसर से वो, उन दोनों के डिफरेंस को हम एरर में रखते हैं। ओके, तो वो उस सेंसर का एरर बताता है कि कितना एरर आया है। सो फिफ्थ क्या है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इंडिकेट्स रेशियो ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम with respect to incremental change in input parameter. It can be found from slope of output characteristic curve of a sensor. Okay. Next क्या है, linearity. The deviation of sensor value curve from a particular straight line. मतलब जो भी हमारा कर्व रहेगा सेंसर का, ओके, जब अगर वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट होगा तो वहाँ पे लिनियरिटी आ जाती है। ओके, सेवेंथ क्या है, ड्रिफ्ट। द डिफरेंस इन द मेजरमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीडिंग व्हेन केप्ट एट दैट वैल्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर सेंसर की मेजरमेंट एक ही वैल्यू पे बहुत लंबे टाइम तक है, ओके, सो उसकी स्पेसिफिक रीडिंग से उस मेजरमेंट तक की डिफरेंस को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। सो लास्ट क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, रिपीटेबिलिटी। द डिविएशन बिटवीन मेजरमेंट इन अ सीक्वेंस अंडर सेम कंडीशंस।
मतलब सेम कंडीशन में जो भी डिविएशन आएगा मेजरमेंट में, मतलब जो भी चेंजेस आएंगे मेजरमेंट में, वो रिपीटेबिलिटी में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टू एन इनपुट। मतलब जैसे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है, आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो भी उसकी प्रॉपर्टी आती है सेंसर की, वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव करने से पहले जो उसकी प्रॉपर्टी होती है सेंसर की, उसे हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ओके, सो इसमें पहला क्या है, जीरो ऑर्डर सिस्टम। सो आउटपुट शोज़ अ रिस्पॉन्स टू द इनपुट सिग्नल विथ नो डिले। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इनपुट आएगा वैसे ही आउटपुट शो करेगा रिस्पॉन्स, ओके, विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्या है इसमें, डज नॉट इंक्लूड एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। मतलब ये इंक्लूड नहीं करता एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पोटेंशियोमीटर विच मेजर्स लीनियर एंड रोटरी डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है कि व्हेन द आउटपुट अप्रोचेज इट्स फाइनल वैल्यू ग्रेजुअली। मतलब आउटपुट जब अपनी फाइनल वैल्यू अप्रोच करता है, अपनी फाइनल वैल्यू की तरफ जाता है, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आता है, उसकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक आती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी स्टोरेज एंड डिसिपेशन एलिमेंट। थर्ड क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आउटपुट रिस्पॉन्स। मतलब जैसे ही इनपुट आएगा उस फिर जो आउटपुट आएगा रिस्पॉन्स में, आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ सेंसर ऑसिलेट्स बिफोर स्टेडी स्टेट। सो सेंसर को क्लासीफाई हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पैसिव एंड एक्टिव, एनालॉग एंड डिजिटल, और लास्ट क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। सो सबसे पहले देखते हैं पैसिव सेंसर एंड एक्टिव सेंसर। सो पैसिव सेंसर क्या होते हैं, इट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट। और एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेंस द इनपुट। मतलब पैसिव सेंसर अपने से सेंस नहीं कर सकते, ओके, और एक्टिव सेंसर अपने आप से सेंस कर सकते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं इनपुट को सेंस करने के लिए। सो और पैसिव सेंसर को किसी और मतलब किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए होती है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल हो गया एक्सेलेरोमीटर, सॉइल मॉइस्चर, वाटर लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर्स। सो एक्टिव सेंसर की एग्जांपल हो गए रेडार, साउंडर एंड लेजर एल्टीमीटर सेंसर्स। नेक्स्ट क्या है, एनालॉग सेंसर एंड डिजिटल सेंसर। सो एनालॉग सेंसर, द रिस्पॉन्स और आउटपुट ऑफ द सेंसर इज सम कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट पैरामीटर। मतलब जो भी इनपुट पैरामीटर रहेगा उसका जो आउटपुट रहेगा वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में हमें मिलेगा। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर, एलडीआर एनालॉग प्रेशर सेंसर एंड एनालॉग हॉल इफेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल सेंसर। सो डिजिटल सेंसर इट रिस्पॉन्सेज इन बाइनरी नेचर। मतलब जैसा कि हमने एनालॉग सिग्नल देखा था, इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में हमें मिलेगा आउटपुट, और डिजिटल सेंसर में हमें आउटपुट मिलेगा 0 और 1 के फॉर्म में। सो इट डिजाइंस टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सेंसर। थर्ड पॉइंट क्या है, अलॉन्ग विद द एनालॉग सेंसर इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बिट कन्वर्जन। मतलब जैसे 0-1 की फॉर्म में जैसा कि मैंने बताया रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी एग्जाम्पल हो गए पैसिव इंफ्रारेड सेंसर एंड डिजिटल टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट है स्केलर सेंसर। स्केलर सेंसर डिटेक्ट्स द इनपुट पैरामीटर ओनली बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर और वेक्टर का नाम तो सुना ही होगा। स्केलर में क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सो ये डिटेक्ट करता है इनपुट पैरामीटर, ओके, ओनली बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। सो द रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसर इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट पैरामीटर। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एक फंक्शन होगा इनपुट पैरामीटर का, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट पैरामीटर, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द इनपुट पैरामीटर। एग्जाम्पल हो गया इसका टेम्परेचर, गैस, स्ट्रेन, कलर एंड स्मोक सेंसर्स। Then vector sensor. Vector sensor, the response of the sensor depends on the magnitude of the direction and orientation of input parameter. Okay. So इसका एग्जाम्पल हो गया एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन डिटेक्टर सेंसर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे एक्चुएटर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।